जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज़ वर्ल्ड। घूमने के बाद हम लोग वापस होटल आए थे। हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे मैसूर पैलेस घूमने के लिए, बट हमारा जो सामान है वो हमने यहीं पर रखवा दिया है अभी, क्योंकि शाम की हमारी ट्रेन है 3 बजे की। तो हम लोग मैसूर पैलेस घूमेंगे एंड देन होटल से अपना सामान लेकर स्टेशन जाएंगे। होटल से लगभग सारी चीज़ें बहुत ही आसपास है। ईज़िली आपको ऊबर से होटल बुक कीजिए, ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ से मैसूर पैलेस सिर्फ 33 रुपये दिखा रहा है कि 33 रुपये में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको ऑटो यहाँ सामने गेट के सामने उतार देती है और सामने ही आपको गेट दिखाई दे रहा होगा। वहाँ उस तरफ टिकट काउंटर है। तो चलिए टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने रुपए की टिकट है यहाँ की। ये जो सामने आप देख रहे हैं पूरा पार्किंग एरिया है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, और एंट्री भी आपको उसी तरफ से करनी होगी। महल में अगर एंट्री गेट्स की बात करें तो 4 एंट्री गेट है। नॉर्थ में जयराम, साउथ में बलराम, ईस्ट में मरथंड और वेस्ट में वराहा। नॉर्मल जो पब्लिक के लिए एंट्री है वो वराहा गेट से ही होती है, यानी कि वेस्ट गेट से ही आपको एंट्री करनी होती है। ये रहा टिकट काउंटर। एडल्ट की टिकट 100 रुपये की है, 10 साल से 18 साल के बीच की 50 रुपये, और जो स्टडी टूर के लिए आ रहे हैं उनकी 30 रुपीज़ की टिकट है। ड्रोन कैमरा आप यहाँ नहीं उड़ा सकते, उसके लिए मनाही है। चलिए अब एंटर करते हैं हम लोग अंदर। जैसे ही आप महल में एंट्री करते हैं आपके पास जो भी सामान होता है वो मशीन में डालकर आपको चेक कराना होता है। एंड अगर आप लगेज कैरी कर रहे हैं अपने साथ तो वो भी आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं क्लॉक रूम में 10 बजे से 6 बजे तक के लिए। एंड यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो 20 रुपये पर बैग होते हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था, इसीलिए हम अपना सामान होटल में छोड़ कर आए हैं। और देन आप बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आपके राइट हैंड साइड पर एक मंदिर दिखाई देता है। एंड आप चाहें तो वहां जाकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको अंदर जाना है या नहीं। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस का निर्माण कृष्णराज वाडियार फोर्थ ने कराया था, और ये पैलेस इंडो सरसैनिक वास्तुकला का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। मैसूर पैलेस में आपको रोज़ गार्डन भी देखने के लिए मिलता है। ये जो सामने पूरा रोज़ गार्डन है जिसमें बहुत सारी वैरायटी के रोज़ लगे हुए हैं। कार है, इसमें पर पर्सन 50 रुपीज़ है। अब चाहें तो एंट्री गेट से वहाँ तक उसमें जा सकते हैं, और ड्राइवर से ही आपको टिकट लेना है। कोई यहाँ पर टिकट काउंटर से आपको टिकट नहीं मिलेगा। मैसूर पैलेस में लाइट और म्यूजिक शो भी होता है, लेकिन अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये कि रविवार और गवर्नमेंट हॉलीडेज के दिन ये शो नहीं होता है। बात करते हैं शो के टिकट प्राइस की, तो एडल्ट की टिकट 120 रुपीज़ पर पर्सन और चाइल्ड की टिकट 50 रुपीज़ की होती है। ये शो 45 मिनट का होता है, जिसमें मैसूर के 400 साल के इतिहास को दिखाया जाता है। शो के एंड में पैलेस को 15 मिनट्स के लिए इल्यूमिनेट किया जाता है। अब बात करते हैं शो के टाइमिंग और लैंग्वेज की। अगर आप ये शो हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इस शो को थर्सडे टू सैटरडे देख सकते हैं। 7 बजे से 8 बजे के बीच ये शो होता है। और अगर आप इस शो को कन्नड़ लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो मंडे टू वेडनेसडे आप 7 से 8 बजे के बीच देख सकते हैं, और शनिवार को 8:15 से 9:15 बजे के बीच आप ये शो कन्नड़ लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर शो के बीच में या शो से पहले बारिश आ जाती है या किसी भी अदर रीजन से शो कैंसिल होता है या बीच में रुक जाता है तो आपके जो टिकट के पैसे हैं वो रिफंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पैलेस घूमना है, लाइट और म्यूज़िक शो नहीं देखना, तो हफ्ते के 7 दिन 10 से 5:30 बजे के बीच आकर आप ये पैलेस घूम सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस महल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पैलेस को संडे, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के साथ साथ दशहरे के फेस्टिवल पर 97,000 बल्बों से रोशन किया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में। आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं महल के अंदर एंट्री, बट एंट्री से पहले आपको अपने शूज़ यहाँ पर जमा कराने होते हैं, क्योंकि महल के अंदर आप शूज़ पहनकर नहीं जा सकते हैं। तो वो ये देखिए सारे काउंटर बने हुए हैं। 2 रुपये पर पेयर चार्ज करते हैं ये शूज़ का। एंड आपको एक काउंटर नंबर दिया जाता है, उसी काउंटर पर आपको अपने शूज़ जमा कराने होते हैं और वहीं से आपको वो रिसीव भी होते हैं।
एंट्रेंस पर ही आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपको दीवार, पिलर, फोटो या उनकी जो बैरिकेड्स है उनको टच नहीं करना। एंड एंट्री करने से पहले एक बार आपका जो हैंडबैग वगैरह है वो फिर से मशीन में चेक होता है। एंड अब हम एंटर कर रहे हैं पैलेस के अंदर। महल में एंटर करने के बाद आपको सामने ही कुछ स्टैचूज़ दिखाई देंगे जो उस टाइम के हैं, मार्बल के, आई थिंक वाइट मार्बल के, जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड सामने आपको मैसूर महल की डमी भी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ वैसे आपको बहुत दूर से दिखाई देगी क्योंकि इतना गैप उन्होंने रखा हुआ है कि बैरिकेड्स के अंदर कोई ना जाए, हाथ टच ना करे शीशों वगैरह को। पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी है, जगह जगह पर आपको पुलिस वाले बैठे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर थोड़ा और अंदर जाने पर आपको दीवारों पर उस टाइम की पेंटिंग्स नज़र आएंगी जो उस टाइम के इतिहास की गवाह हैं। दिखा रखा है कि दीवारों पर ही कि उस टाइम पे इतिहास में क्या क्या था, क्या क्या हुआ। एंड अगर महल के नक्काशी की बात करें तो बहुत ही प्यारी नक्काशी है इस महल में। एंड झूमर वगैरह देखिए, उस टाइम के जो सामने दिखाई दे रहे हैं उस टाइम के झूमर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छे से है। एक बात तो ये भी माननी पड़ेगी कि उस टाइम के कलर्स आप देखिए कि आज तक एज इट इज़ टिके हुए हैं, वरना आप हर साल अपने घरों में पेंट्स करते हैं और वो साल भर में ही दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट रूम में आपको वहाँ पर फ़ोटोज़ नज़र आएंगी, राजा की, रानी की, उनके जो बच्चे थे उन सब की पिक्चर्स आपको नेक्स्ट रूम में दिखाई देते हैं जो दीवारों पर लगी हुई है उनकी तस्वीरें। तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कलर हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूम की तरफ आप बढ़ते हैं तो नेक्स्ट रूम में आपको देखने के लिए मिलते हैं उस टाइम के सिल्वर के बर्तन। एंड मिरर भी देखिए यहाँ पर सिल्वर में ही लगा हुआ है। उसके बाद पेंटिंग्स आप देखिए हर तरफ दीवारों पर बनी हुई है। एंड उस टाइम के कलर्स देखिए कितने यूनिक है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ डैमेज हो रही है या कलर कहीं से फेड हो रहे हैं। वो बहुत ही यूनिक है और एज इट इज़ आज भी दिखाई दे रहे हैं। महल में आपको एक बड़ा सा बरामदा भी दिखाई देगा जो खुला स्पेस है। अब तो ऊपर जाल वाल लगे बट आई थिंक उस टाइम पे नहीं होगा, ये ओपन ही होगा। एंड घुमावदार सीढ़ियाँ भी हैं। लिफ्ट भी आपको दिखाई देती है बट आई डोंट नो कि ये उस टाइम की है या बाद में लगाई गई है, तो इसका कोई वो नहीं है मुझे आइडिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एंड इस रूम में जब आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलने वाला है सामने एक मिरर है जो कि सिल्वर में जड़ा हुआ है। एंड सामने देखिए सारी जो चेयर आप देख रहे हैं ये भी सब सिल्वर से बनी हुई है। एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर आपको हर जगह सिक्योरिटी नज़र आएगी प्रॉपर। और एक मिरर देखिए सामने इस तरफ भी लगा हुआ है। चलिए बाहर निकलते हैं इस रूम से। तो सामने जैसे ही आप निकलेंगे तो सामने वही आपको बरामदा नज़र आता है बड़े वाला, और काफ़ी खुला स्पेस है ये, तो जिससे रोशनी भी महल के अंदर प्रॉपर आ रही है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपको भगवान के स्टैचूज़ नज़र आते हैं। भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग भगवान लगे हुए हैं, माता लगी हुई है, देवता लगे हुए हैं। एंड गणपति बापा की भी यहाँ पर आपको स्टैचू देखने के लिए मिलती है। और इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक सोने का सिंहासन टाइप भी दिखाई देता है। ये उस टाइम का टेबल लैंप है देखिए, जो बहुत ही यूनिक है आज 400 साल पहले की अगर हम बात करें। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और सीढ़ियों पर देखिए पैच से कसे हुए हैं मार्बल को ताकि वो डैमेज ना हो और एज इट इज़ रहे लंबे टाइम तक। ऊपर आने पर आपको राजा कृष्णराज वाडियार की एक स्टैचू देखने के लिए मिलती है जो ऐसा लगता है मानो सच में बैठे हुए हैं राजा रियल में। मैसूर महल की बात करें तो जिस भूमि पर अब ये महल खड़ा हुआ है उसे मैसूरू के नाम से जाना जाता था। पुराने किले के अंदर पहला महल 14th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसे बार बार आग का सामना करना पड़ा। क्योंकि पुराना महल लकड़ी से बना हुआ था इसलिए आसानी से आग पकड़ लेता था। लेकिन आज प्रेजेंट में हम जिस महल को देख रहे हैं ये पत्थर, ईंटों और लकड़ियों से बना हुआ है। इस महल का निर्माण 1897 से 1912 के बीच किया गया। और अगर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको मैसूर पैलेस के बारे में बताऊं तो मैसूर पैलेस भारत में ताजमहल के बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और एक आंकड़े के अनुसार
यहाँ हर साल 3 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ईयरली, जो इस महल को विज़िट करते हैं। आप इस महल की छतों पे देखिए, जो डिज़ाइन, जो नक्काशी हुई है ना, वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक है। आजकल जो हम अपने घर में पीओपी वगैरह से इस तरह के डिज़ाइन बनवाते हैं, वो कुछ ही साल टिकते हैं, बट ये डिज़ाइन देखिए और इनकी कलरिंग देखिए आप, कब से टिकी हुई है और एज इट इज़ है। और अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं तो मुझे पूरे महल में ये जगह सबसे अच्छी लगी, यूनिक लगी। यहाँ पर मतलब जो पिलर्स वगैरह के बीच में रास्ते हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और अगर देखिए गेट्स की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ये गेट अभी भी उस टाइम से अभी तक इतना चमक रहा है, इस पे इतनी प्यारी नक्काशी है एंड चमक रहा है। लकड़ी अभी तक अच्छी है और कहीं से भी डैमेज नहीं है। और पूरे गेट पर कलाकारी की गई है। आपको भगवान की जो पिक्चर्स है वो भी यहाँ देखने के लिए मिलेंगी दरवाज़ों पर। एंड इससे आगे जब उस हॉल से निकलकर आप इस हॉल में आते हैं तो यहाँ पर आपको येलो लाइटिंग दिखाई देती है। कलर्स आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली अभी तक चमक रहे हैं। यहाँ अगर आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। देन आप ये घुमावदार सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं और इन सीढ़ियों से उतरकर जब आप बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए हाथी के उस टाइम पर जो आभूषण कह लीजिए या उन्हें जो सूंड पे पहनाया जाता था, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर आपको पीने का पानी बोतल वगैरह फिल करनी है तो वो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है मैसूर पैलेस का जो रेजिडेंशियल विंग है, जो रेजिडेंशियल एरिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट इसके अंदर एंट्री नहीं होती है, ये आपको सिर्फ बाहर से ही देखने के लिए मिलता है। और इस तरफ जब आप आते हैं तो एक मंदिर आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिलता है। तो मंदिर में दर्शन आपकी इच्छा है कि आपको जाना है या नहीं जाना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है कई मंदिर आपको मैसूर पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ राजा रानी या फिर उनके जो अतिथि आते थे, शाही अतिथि, वो इस तरफ रहा करते थे। तो यहाँ पर दरवाज़ों पर सब जगह ताले लगे हुए हैं, तो बाहर से ही आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस पैलेस में आपको कई जगह मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। तो सामने देखिए आपको एक और मंदिर नज़र आएगा और मंदिर यहाँ के वाकई में बहुत सुंदर है। आप किसी भी मंदिर को देखिए, बहुत ही सुंदर है। आई थिंक इस तरफ पहले एक म्यूज़ियम हुआ करता था, जो कि अभी तो मुझे कहीं नहीं दिखा। सब लोग यहीं से विज़िट करके बाहर ही निकल रहे थे, कहीं म्यूज़ियम वगैरह ऐसा नहीं दिखा। और बात करें कि आपको मैसूर पैलेस देखने में कितना टाइम लगने वाला है, तो यहाँ मैक्सिमम आपको 2 से ढाई घंटे में आप ये पूरा पैलेस जो है विज़िट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जब आप बाहर निकल के आते हैं तो टॉयलेट्स की सुविधा मिल जाती है। पे टॉयलेट्स हैं, ये आपको पे करना होता है। यहाँ पर 2 रुपये या 5 रुपये आई थिंक ऐसा चार्ज लगाते हैं। पेड़ों के उस तरफ कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं, यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान ले सकते हैं। जैसे मैसूर पैलेस का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कीरिंग वगैरह मिल जाएंगे, आइसक्रीम वगैरह आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा जो विज़िट था मैसूर पैलेस का कुछ ऐसा रहा। देखने में बहुत ही अच्छा महल है, पूरा शाही आप महल जिसको बोल सकते हैं वो महल है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत। इसके बाहर आपको बहुत सारे लोग की चैन और फैन, हैंड फैन, जो चंदन वाला फ़ैन है वो बेचते हुए मिलेंगे, पर बार्गेनिंग ज़रूर कर लीजिएगा। 250 का फ़ैन बोल रहे थे, हमने 150 में लिया है। और कीरिंग 200 का 1 बोला था उन्होंने, हमने 200 में 2 लिया है। तो बार्गेनिंग तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैसूर पैलेस विज़िट करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने होटल। वहाँ से हमने चेकआउट तो पहले ही कर लिया था, बट अपना लगेज हमें वहाँ से उठाना, तो वो उठाकर हम लोग पहुँच चुके हैं मैसूर के रेलवे स्टेशन पर। मैसूर के रेलवे स्टेशन पर आपको कुछ ये स्टैचू नज़र आएंगे, जिसमें एक फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींच रहा है, कुछ लोग लगेज लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर आई लव मैसूर लिखा हुआ है, जिसके साथ आप अपनी फ़ोटो या सेल्फी ले सकते हैं। तो इस सफ़र का अंत हम यहीं पर करते हैं और ये वीडियो भी हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।